सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी ही चाहिए जीवन में, जिससे हम जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकें। यहाँ पर मैं धन की चर्चा नहीं करता। धन तो थोड़ा आपको चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा हद तक धन कुछ हद तक काफ़ी हद तक आपके पास इतना धन होना ही चाहिए जिससे आप अपना एक मकान बना लें, चीज़ें खरीद लें अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको जीवन में ज़रूरत होती है वो आपके पास होनी ही चाहिए, मूलभूत वो आपके पास हैं। तो उसके अलावा आपको क्या चाहिए मैं आपको ये बता देता हूँ। आप एक कहते हैं पत्नी होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, तो मूलभूत चीज़ें ये तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपके जीवन को एकदम आनंददायक बना सकती हैं, जिनसे आप जीवन की खूबसूरती को पहचान सकते हो। उसमें सबसे पहले आता है आपका ठहराव। जीवन में देखने की कला विकसित करो, समझने की और सोचने की कला विकसित करो। देखो आराम से क्या हो रहा है, ठीक है, आराम से देखने की कला। खाली समय निकालो, इसका मतलब है क्या करो, खाली समय निकालो। टेक आउट योर टाइम, अपना समय बचाओ। समय बचाओ और सोचो क्यों हो यहाँ पर किस कैद में हो तुम। ठीक है, थोड़ा सोचना, चिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ये महत्वपूर्ण है, मैं तुमसे कहता हूँ। इसके बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, तो बिल्कुल ही निरर्थक है। तो फिर जीव जंतु और तुम में कोई अंतर नहीं रह गया। तो जीवन की खूबसूरती है चिंतन में, मैं तुमसे कहूँगा, स्वयं के चिंतन में और इसको समझने में। ये क्या है, इसको समझना ही एक खूबसूरती है। ये एक बहुत बढ़िया हॉबी है, मैं तुमसे कहता हूँ। मैं जीवन को समझता हूँ। अगर कोई अपनी एक हॉबी बनाए और ऐसा कहे कि मैं जीवन को समझता हूँ, तो क्या बात है। मैं जीवन को समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये सब लोग मुझे दिखाई देते, जिनमें से किसी को मैं आधों को 90% 99% को मैं जानता ही नहीं। ये सब कौन है, ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। कि किसी को जानूँ, कितनों को जान सकते हो। तो कैसे ऐसी कोई चीज़ है कि जिसे सबको जाना जा सके। ये वैसे तो ये वीडियो उस चीज़ पे था कि 5 चीज़ें, लेकिन लगता है ये कुछ और ही बन रहा है। जो भी बन रहा है सुनो। तो ये इस चीज़ पे है, समझ रहे हो तुम, कि तुम किस तरीके से जानोगे इसको। इस खूबसूरत हॉबी पे अपना समय तुम बर्बाद कर सकते हो। मैं तुमसे कहता हूँ ये बर्बादी नहीं होगी, इससे तो आबादी हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे दिमाग की आबादी। अगर तुमने चिंतन इस तरीके से करना शुरू किया, तुम अद्भुत हो जाओगे, मैं तुमसे कहता हूँ। दूसरा है संगीत। जिसके जीवन में संगीत नहीं, उसके जीवन में प्रभु नहीं, मैं सीधे कहता हूँ। सीधे मैंने तुमसे कहा, संगीत सीधे जोड़ने का साधन है। बहुत बड़े बड़े साधक जो ध्यान ही लगाते रहते हैं, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक जीवन में संगीत ना हो। हृदय में जब तक संगीत का आनंद ना हो या नाद ना हो, परमेश्वर का नाम ना हो, उसमें से कोई तरंग ना निकले आनंद की, तो फिर कहाँ परमेश्वर मिलने वाला है। मैं इस बात की गारंटी लिखित में दे सकता हूँ। तो जो भी हुए हैं, संगीत नहीं गाया तो किसी को परमेश्वर नहीं मिल सकता। सीधी सीधी बात है। जीवन में संगीत का अपना महत्व है। संगीत के बिना तो जीवन ही शून्य है। इसलिए संगीत तुम्हारा दूसरा साथी होना चाहिए। पहला साथी चिंतन है, दूसरा साथी संगीत है। अगर संगीत नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है, मैं तुमसे सीधे कहता हूँ। सारे के सारे चक्रों को हिलाने वाला अद्भुत संगीत होना चाहिए। संगीत ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें जोड़ दे उस परमेश्वर से, और उसके साथ ही तुम्हें आनंद आने लगे। वो सत्संग के रूप में हो सकता है, कीर्तन के रूप में हो सकता है, वो पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, वो हिप हॉप, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो खाली भगवान का कीर्तन होना चाहिए, वो किसी भी किस्म का संगीत हो सकता है, मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन संगीत होना चाहिए। और मैं तो तुमसे कहूँगा, तुम्हारे अगर अंदर से हर समय गीत ही निकलते रहते हो तो क्या बात है। जीवन, तुम्हारी पत्नी हमेशा खुश रहेगी, मैं तुमसे कहता हूँ। अब तुम गीत निकाल पाते हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर कितना संगीत है, इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे जीवन में तुम कितने ऊपर आध्यात्म में पहुँचे हो। बहुत बड़े बड़े महाराज सिद्ध अगर बिल्कुल सीरियसली गंभीर रूप से बैठे हो, गंभीर समाधि में लगाए, तो मैं तो सीधे कहता हूँ इन्होंने भी प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि जो अवस्था, जब जिसका नाम ही सच्चिदानंद है, वो आनंद है, तो आनंद है, तो आनंद कहाँ है। सीरियस थोड़ी ना भगवान है। भगवान कोई गंभीर नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान कोई सीरियस चीज़ थोड़ी ना है। भगवान एक आनंद है। भगवान कोई भगवान को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। मेरी बात समझो, भगवान को गंभीरता से लिया नहीं जा सकता का मतलब है कि तुम भगवान को गंभीर रूप से नहीं ले सकते। भगवान कॉमेडी है, समझ रहे हो। बनाता मारता कि ये करता वो करता, उसने तमाम चीज़ की कॉमेडी बना रखी है। समझो इस चीज़ को। तो दूसरी चीज़ तुम्हारे जीवन में यही है, मैं तुमसे कहूँगा, संगीत। इसके बिना उसकी प्राप्ति ही नहीं है। इसलिए अगर जीवन में हृदय में संगीत नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो संगीत सुनो, उत्पन्न करो उसको, उसका आनंद लो। तीसरा है अच्छी किताबें। अगर तुम्हें अपने जीवन का स्तर बेहतर बनाना है, तो तुम्हें बेहतरीन किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों का प्रभाव ऐसा भी है कि अगर तुम किसी अच्छी किताब को अपने पास रखोगे,
मान लो कोई होली बुक है, बाइबल है जी, या गीता है, या कोई भी किताब है, उसको तो अपने पास रखोगे, या कोई गुरु जी की फ़ोटो है तो तुम उसको अपने पास रखते हो, तो उसके ऑरा से तुम्हें फ़र्क पड़ने लगता है। उसके तो रखने से भी फ़र्क पड़ता है, उसे पढ़ने से भी फ़र्क पड़ता है। अच्छी किताबें पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, तो दुनिया भर की मोटिवेशनल बुक्स आती हैं आजकल, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, कुछ मेरे वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस चीज़ पर जरूर ध्यान दो कि अपनी किताबों को अपना अच्छा मित्र बनाओ, बेहतरीन किताबें, क्योंकि संसार में कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा हो गया है। हर जगह, एक तो हर जगह टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन, हर जगह इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पढ़ूँ तो मैं क्या पढ़ूँ, करूँ तो मैं क्या करूँ। सेलेक्टेड चीज़ें, अपनी पसंद की किताबें पढ़ो जिनसे तुम्हारी ग्रोथ होती है, जिससे तुम्हें लगता हो तुम्हें शांति मिलती है, जिससे तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तो उसको पढ़ो। ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बढ़िया साथी है। मैं बता रहा हूँ, किताबें एक बेहतरीन साथी है, बढ़िया नहीं, बेहतरीन साथी। इनसे तुम बहुत कुछ पा सकते हो अगर तुम अच्छी किताबें पढ़ते हो। बढ़िया। उसके बाद चौथी चीज़ आएगी बढ़िया खाना। अक्सर हमारे यहाँ एक समस्या ये पैदा होती है, जो आध्यात्मिक उसमें जाते हैं, तुम किसी भी रूप में जीवन जी रहे हो, भौतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, ये सब चीज़ें तुम्हारे काम आएगी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं जो आध्यात्मिक बाबा हो वो सूखी पत्ती खाए, सूखी रोटी खाए। क्यों खाए? वाई? मैं ये नहीं कहता कि जी 24 घंटे चटोरी रहेगी बढ़िया खाओ, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा कि तुम बढ़िया बढ़िया खाने का आनंद ले सकते हो, क्योंकि खाना जोड़ता है लोगों को। अगर तुम बढ़िया खाना बना के खिला सकते हो तो और भी बढ़िया है, मैं तुमसे कहूँगा। और खाना ही ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को एक साथ लाता है। तो भोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, मैं तुमसे कहता हूँ। और तुम बढ़िया भोजन इत्मीनान से करो, साथ में बैठ के खाने का आनंद लो, तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग है, मैं तुमसे कहूँगा। अगर तुम्हें ये मौका मिलता है तो जरूर करो, क्योंकि भोजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। भोजन से विचार बनते हैं, जैसा भोजन खाओगे वैसे मन बन जाएगा तुम्हारा। इसलिए भोजन का चुनाव भी सावधानी से करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ भोजन में बहुत सावधानी की आवश्यकता इतनी नहीं है। तुम अपना आराम से खाओ, जो तुम्हें पसंद हो खाओ, लेकिन उतना ही खाओ जितना तुम्हारा मन करे, मतलब ज़्यादा मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। लेकिन तुम खा कुछ भी सकते हो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें जो चीज़ पसंद हो उसे तुम त्यागो या उसको तुम रोको, नहीं। ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ। अब जैसे खाते जा रहे हैं, ये नहीं, जितना खाओ उससे उतना खाओ जिससे तुम्हें उसको अगली बार खाने की रुचि बनी रहे। ऊबो नहीं तुम उससे, और फिर वो तुम्हें नुकसान भी करेगा अगर तुम बहुत ज़्यादा खाओ कोई भी चीज़ को। तो अपने शौक पूरे कर लो, बढ़िया खाना खाओ, ताज़ा खाना खाओ, ठीक है। भोजन एक बहुत बढ़िया साथी है। पांचवी चीज़ जो बची वो है बढ़िया मित्र, ठीक है, बढ़िया मित्र। मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बढ़िया मित्र हैं तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही सफल है। तुम्हारी आधी समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाएंगी। संगीत, भोजन, मित्र, और जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, चिंतन, ठीक है, किताबें, ये 5 चीज़ें मिलकर के तुम्हारे जीवन को खूबसूरती दे देंगी। मैं तुमसे कहता हूँ खूबसूरती। अगर जीवन की खूबसूरती से तुम जीना चाहते हो तो भाई ये 5 चीज़ें और थोड़ा धन तो चाहिए। मैं तुमसे कहूँगा धन के बिना नहीं होता आजकल, तो धन तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम अगर इन 5 चीज़ों को अपने साथ लेके चलो, ठीक है, समझदारी से मित्रों का चुनाव करना, तो तुम पाओगे कि जीवन बेहद खूबसूरत है और तुम्हारे जीवन में पूर्णता है। मैं तुमसे कहूँगा जैसे तुम्हें अपने जीवन में बहुत सारे लोग देखोगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज छापते हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से जीवन खोखले। उनकी हंसी मुझे खोखली है। तो जैसे मान लो मुझे कोई भी चीज़ आदमी की शक्ल देखता हूँ ना, मैं उसका पूरा ऐसे बता सकता हूँ देख करके कि ये खोखली हंसी है कि अंदर कुछ है। तो मोस्ट ऑफ द ज़्यादा समय मैं क्या देखता हूँ कि वो खाली एक खोखली हंसी हंस रहे हैं। उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो ग्रेविटी इन देयर लाइफ। भारीपन नहीं है, अंदर कुछ है नहीं, खोखला है। So if they're shallow people, so if you want to be deep, these 5 things can make you deep. Okay, so make sure, ठीक है, that you get these 5 things in a very balanced manner in your life to make it better. Thank you.